हैं कि देखो हमें प्यार से दोबारा से सबको एक करना है और हमारा लैंड फिर से सुंदर बनाना है। और इसके लिए जानती हूँ मैंने आज क्या क्या है। इसके लिए मैंने आज एक बहुत बड़ा डिनर रखा है जिसमें मैंने काफ़ी सारे लैंडों की लोगों को बुलाया है। और हो सके तो तुम भी दुआ करना कि सारे लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर ले अपने अपने अंदर। अब हम देखते हैं कि डिनर स्टार्ट होता है और वहाँ पर तरह तरह के खाने लगाए जाते हैं और वहाँ पर बाकी लैंड के भी लोग होते हैं। इसी तरह किसी दूसरे लैंड के चीफ की बेटी भी होती है जो बिल्कुल राय की एज की होती है। उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों मिलके काफ़ी सारे बातें करते रहते हैं और इसी दौरान वो उस लैंड की मैप भी देखते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि सिसु एक फीमेल ड्रैगन होती है और वो काफ़ी अरसे से एक नदी के किनारे गहरी नींद में सो रहा है। यानी जब सारे ड्रैगन मर चुके थे यानी पत्थर हो चुके थे तो उसने सोचा मेरा अब इंसान के बीच क्या काम है, और इनकी लड़ाई की वजह से वो भी इनसे दूर चला गया। ये दोनों प्लान करते हैं कि हम उसे ढूंढेंगे और हम उसे वापस लाएंगे क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ही अच्छा था। और दूसरी चीफ की बेटी राय को एक पेंडेंट गिफ्ट करती है। उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है, बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप हो जाती है। और राया जो कि दिल की अच्छी थी, अच्छा समझ के उस फादर के मना करने के बावजूद भी राया ने बता दिया था कि वो जैम कहाँ पर है और वो दोनों मिलके उस जैम की जगह पे चले गए थे। जो कि वो लड़की बुरी थी तो वो वहाँ पे पहुँचते ही चेंज हो जाती है और राय को धक्का देके गिरा देती है और कहती है कि बहुत हो गया, बहुत ख्याल रख लिया तुमने जैम का, अभी हमारे ट्राइब के पास आएगा। ये जाहिर है कि हमारे लैंड के भी कुछ लिंक है इस जैम के साथ। वो बुरी लड़की कुछ आसमान की तरफ ग्लोरी चीज़ फेंकती है और वो अपने ट्राइब के लोगों को सिग्नल दे रही होती है। इसका मतलब इसका प्री प्लान था और उसको देखते ही देखते उसके ट्राइब के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पर आकर ही वो लोग एक दूसरे के साथ जैम के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही लड़ते वो जैम छीनते छीनते नीचे गिर जाता है और वो 5 टुकड़े में बढ़ जाता है। और राया के फादर ये टूटा हुआ जैम देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और दूसरी बात ये थी कि इस जैम के टूट जाने के बाद वो एविल स्पिरिट्स फिर से ज़िंदा हो रहे थे और आकर उन पर अटैक करने वाली थी। उस एविल स्पिरिट ने सबको पत्थर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ये वो राय की तरफ आ रहे थे तो राय के फादर एक जेम का टुकड़ा उठाकर उसके सामने दिखा रहे थे, जिसकी वजह से वो एविल स्पिरिट उनसे दूर चले गए थे। और कुछ टाइम के लिए राय के फादर उनके बेटी को और उनके किंगडम को प्रोटेक्ट कर पाए थे। और वहाँ पर जो बाकी ट्राइब के लोग थे वो भी जैम के एक एक टुकड़ा उठाते हैं एंड खुद को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान उन्होंने सोचा ही नहीं कि राया के फादर ने उनको कितने प्यार से डिनर पे बुलाया था, बल्कि वो तो यहाँ पे लड़ने के लिए आए थे, जैम को लेने आए थे। लेकिन राया के फादर जब एविल स्पिरिट्स के साथ फाइट कर रहे थे तो वो ज़्यादा जख्मी हो गया था और उनसे भागा नहीं जा रहा था। राय के फादर से भागा नहीं गया और वो राय के फादर राय से कहते हैं कि देखो बेटा, मैं जानता था कि मेरे बाद तुम ही इस जैम की प्रोटेक्ट करोगी। फिर कहते हैं कि देखो बेटा, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि तुम मेरे बाद इस जैम की प्रोटेक्ट करोगी। और देखो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, तुम ये जैम ले जाओ और खुद को और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करो। और यही कह के उसके फादर उसको एक नदी में धकेल देते हैं। वहाँ पे एविल स्पिरिट्स आ जाते हैं और राय के फादर को पत्थर के बना देते हैं। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। जो ये सब था वो पास्ट की बातें जो राया खुद बता रही थी। और अब राया काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, 6 साल गुजर चुके थे, यानी राया बहुत बड़ी हो चुकी थी। और राया के फादर जो उसने कहा था तो वो उसके ऊपर काम कर रही होती है, यानी वो जैम को प्रोटेक्ट भी कर रही होती है और साथ साथ सिसु ड्रैगन को भी ढूंढ रही होती है, जो उसके मुताबिक एक नदी के किनारे था। वो उसे इसलिए ढूंढ रही थी ताकि वो सबको नॉर्मल फेस से कर सके, वो उसके फादर को भी पत्थर से दोबारा नॉर्मल इंसान बना सके। और अब तक तो राया के पेट भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था और वो दोनों जहाँ भी जाते थे साथ जाते थे जैसे कि पहले जाया करते थे। और बहुत दिनों बाद वो उस नदी के किनारे पहुँच चुकी थी जहाँ पे वो उसको लगता था कि वहाँ पे सिसु ड्रैगन है। वो बहुत ट्राई करती है और फाइनली सिसु ड्रैगन को ज़िंदा कर देती है। ये कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और जब तुम जिंदा हो ही चुकी तो तुम मेरा बात सुनो, मैं काफ़ी परेशान हूँ और तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिसु ड्रैगन बहुत ही क्यूट हुआ था और जब भी वो जैम को देखी तो वो बहुत ज़्यादा खुशी हो गई और ये क्या है कि ये तो हमने ही बनाया था। और वो ग्लो करने लगते हैं अपने लाइट में। और राया कहते हैं कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप इनको दोबारा से ठीक करें, फादर को ठीक कर सकूँ जो कि पत्थर के बने हुए हैं। ये 6 साल से पत्थर के बने हुए हैं। और साथ ही सिसु इनोसेंट से एक्ट करने शुरू कर देती है और कहती है कि इसे तो हमारे भाइयों ने बनाया था और तब मैं बहुत छोटी थी और उनके साथ मिलकर ने उस एविल स्पिरिट के साथ सच लड़ाई की थी। सिसु कहते हैं कि हाँ, ज़रूर एक हल है, अगर वो सारे पार्ट मेरे पास आ जाएं तो मैं इसे जोड़ सकती हूँ।
और उसके बाद मैं तुम्हारे फादर को और सबको नॉर्मल कर सकती हूँ। देखते हैं, सिसु एक बहुत ही अच्छी दिल की ड्रैगन थी और उसने बताया कि सारे टुकड़ों में, जैम के सारे टुकड़ों में पावर होते हैं। और एक मज़े की बात ये बताऊँ कि जब भी मैं वो जैम टच करूँगी तो वो सारे पावर मेरे अंदर आ जाएंगे। उसने कहा हम मिलके उस जैम के पीसेस को ढूंढेंगे और उसका साथ मिला देंगे। और यहाँ पर वो तीनों यानी सिसु ड्रैगन, राया और उसके पेट उस ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और वो सबसे पहले जाते हैं कॉर्नर वाले ट्राइब पे, जहाँ पर उनको बहुत सारा ट्राइब मिला हुआ होता है। राया जो कि एडवेंचरस थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो वो आसानी से वो ट्रैप्स को पार कर लेती है। यहाँ पर बड़ी आसानी से वो दूसरे जेम के पीस को उठा लेती है। और इससे सिसु को जो पावर मिली थी, वो पावर थी कि सिसु किसी भी फॉर्म में बदल सकती थी। उसको पाकर सिसु बहुत ज़्यादा खुशी थी और ये पाकर वो एक पर्पल हेयर वाली क्यूट सी लड़की में बदल जाती है। और जब इसी बात को दूसरे ट्राइब के लोग जान जाते हैं, तो वही लड़की जो बचपन में राया के साथ धोखा किया था, वो अपने आर्मी के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, उन पर अटैक करने लगती है। लेकिन वहाँ से राया और सिसु भाग जाते हैं। जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो उससे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, इसकी एक छोटी सी बोट थी और वो इन दोनों से बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। यहाँ पर सिसु कहती है कि कभी भी किसी पे ट्रस्ट मत करना। और यहाँ पर आप देखते हैं कि बोट काफ़ी धीरे चल रही होती है। यहाँ पर सिसु ड्रैगन जो कि स्विम कर सकती थी, वो दोबारा से पानी में जाकर ड्रैगन में बदल जाती है और बोट को धक्का देती है ताकि बोट स्पीडली चले। बच्चा कहता है कि मेरे पेरेंट्स को भी वो एविल स्पिरिट ने पत्थर का बना दिया है कि अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। और उन तीनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो सारा सफ़र एक दूसरे के साथ बातें कर गुजार लेते हैं। वो लोग पहुँच चुके थे लैंड के तीसरे हिस्से में। यहाँ पर राया सिसु से कहते हैं कि तुम बोट में ही रहो, मैं वहाँ पर जाकर देखती हूँ। यहाँ पे राया के सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है जिसके पास छोटे छोटे 3 बंदर थे। राया के पास से वो जैम लेकर भाग रहे होते हैं। राया दोबारा उसके पीछे करती है और वो जैम उसको वापस ले लेती है। राया उन तीनों को पकड़ लेती है और साथ ही साथ वो बच्ची को भी, और कहती है कि तुम तीनों बहुत चालाक लग रहे हो, क्या तुम तीनों मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? इसके बदले में मैं तुमको काफ़ी फ्रूट्स दूंगी और पैसे भी दूंगी। छोटी बच्ची बताती है कि मेरे पेरेंट्स को भी उस एविल ने पत्थर का बना दिया, तो मेरे पास कुछ है नहीं और करने को, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और उनका टीम बन जाता है। और इसी देर में हम देखते हैं कि सिसु ड्रैगन वहाँ पे पहुँच जाती है। वो वहाँ के लोगों से चीज़ें लेने लगती है क्योंकि वो कभी ये सब देखी ही नहीं थी। लोग उसे पकड़ने लगते हैं, तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और सिसु के मुंह से ये निकल जाता है कि हम यहाँ पर जैम लेने आए हैं। वो बूढ़ी औरत उसे अपनी बातों में उलझाकर अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस जैम का एक हिस्सा उस बूढ़ी औरत के पास भी होता है। वो सिसु से कहती है कि मुझे वो जैम लौटा दो, वरना मैं उस एविल स्पिरिट्स को फिर से यहाँ पे बुला लूँगी, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। पर वहाँ पे राया आ जाती है और सिसु को बचा लेती है और साथ ही बूढ़ी औरत से भी जैम छीन लेती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो लोग चौथे हिस्से में जाते हैं लैंड के पत्थर के दूसरे पीस को लेने के लिए। वहाँ पर जाते ही उनको पकड़ लेता है जो कि उस लैंड का कमांडर था। और तभी वहाँ पे वो बुरी लड़की आ जाती है जिसने राया को बचपन में पैंटेन दिया था और जो धोखेबाज भी थी। वो अपने सोल्जर के साथ उनके ऊपर फिर से अटैक करने लगती है, लेकिन इस बार भी राया उसके साथ बराबर से लड़ाई कर रही होती है। सिसु जब ये देखती है तो फौरन से वो ड्रैगन में बदल जाती है और अपने मुंह से स्मोक निकालने लगती है। इसकी वजह से राया की जान बच जाती है। इसी दौरान सबको पता चल जाता है कि सिसु एक ड्रैगन है और वो वॉरियर्स कहते हैं कि यही वो ड्रैगन है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और वो इम्प्रेस होकर चौथा पीस भी दे देते हैं जैम का और उसे कहते हैं कि हमें विश्वास है तुम पे, तुम सब ठीक कर दोगी। तो निकल जाते हैं। अब सिसु के पास ये पावर भी आ चुकी थी कि वो रैन करा सके, यानी बारिश करा सके। अब सिर्फ एक ही जैम का पीस बाकी था जो कि उसी लैंड में था, उस बदतमीज लड़की के लैंड में जिसने राया को धोखा दिया था। सिसु कहते हैं कि इसे ऐसे तो हमें उस जैम का टुकड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि वो लड़की बहुत तेज़ है, क्यों ना हम उसे सुलह कर ले, उससे मिलके वो जैम का टुकड़ा ले ले, क्योंकि बाकी 4 टुकड़े तो हमारे पास ही है। मुझसे कहेंगे कि ये हमें लौटा दो, हम इसको मिलाकर फिर से अपने किंगडम को ठीक कर लेंगे। सिसु से कहते कि हरगिज़ नहीं। फिर सिसु कहती कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, तुम्हें ट्रस्ट करना होगा, क्या पता तुम्हारे ट्रस्ट की वजह से सब कुछ ठीक हो सके, तो एक अच्छे इंसान की बेटी हो ना। फिर सिसु से इस जगह पे ले जाती है जहाँ पर सारे ड्रैगन्स पत्थर के बने हुए थे। वो उसको अपने भाई से भी मिलाती है और कहती है देखो ये तेने मेरे भाई थे, ये पत्थर बन के पहले मुझ पर ट्रस्ट किया था इन्होंने और वो जैम मेरे हाथ में थमा दिया था। के बाद भी मैं इतने काबिल हुई कि उस इविल स्पिरिट को मैंने ख़त्म कर दिया।
देखो तुम्हारे फादर ने भी तो तुमको ट्रस्ट करके ये जैम दिया था। उनकी बातों का राय के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और वो मान जाती है उस लड़की से दोस्ती करने के लिए। छोटी बच्ची को एक लेटर देते हैं और एक पेंडेंट देते हैं जो राय को उस लड़की ने बचपन में गिफ्ट किया था। लेटर में और कुछ नहीं, ये लिखा होता है कि चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। तो लड़की जब ये लेटर पढ़ती है तो उसके बाद वो जैम के साथ उनसे मिलने आती है, लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पाती है कि मैं जैम का टुकड़ा उसे दूँ या फिर नहीं। लड़की वो जैम को एक नीचे पत्थर में रखती है और वो अपने एरो गन उठाती है। वो सोच रही थी कि ये उनकी कोई साजिश हो सकती है और ये सीसू ड्रैगन उस पर अटैक कर सकता है। और सीसू ड्रैगन उसके पास आ रही होती है उसको कम डाउन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक लड़की से एक गलती हो जाती है। उसके एरोगन से एक एरो सीसू की तरफ शूट हो जाता है और सीसू नीचे नदी में गिर जाती है। और जब ये लड़की ये नोटिस करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अब वो एविल स्पिरिट्स फिर से वापस आने लगे थे। और जो कि सीसू पानी का ड्रैगन था तो उस लैंड के चारों तरफ पानी नहीं थे और वो लैंड डिजर्ट बन गया था और यहाँ पे पानी ख़त्म होने लगते हैं और उस लैंड की बाउंड्री से वो एविल स्पिरिट्स अंदर आने लगते हैं। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और अब राया भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। और जब राया को पता चलता है कि सिसु मर चुकी है और उसके पास कोई नहीं है तो राया गुस्से से उस लड़के के साथ लड़ाई करने जाती है और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। फाइटिंग होती है इन दोनों के बीच और वो दोनों बहुत स्वॉर्ड से एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो राया का पैट और छोटा बच्चा और वो ऑडिट जेम के एक पीस लेकर सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और अंदर राया और उन लड़की के बीच कैसल में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि उसकी नज़र बाहर पड़ती है। ये देख रही होती है कि एविल स्पिरिट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। हर तरफ एविल स्पिरिट्स ने अटैक कर दिया है। राया फ़ौरन बाहर जाती है वो लोगों को पत्थर से बचाने के लिए। अंदर हम देखते हैं वो लड़की के मादर को भी वो एविल स्पिरिट्स पत्थर का बना देती है और वो लड़की को रियलाइज़ होता है कि हम लैंड एक ही थे और हमारा कोई दुश्मन था तो सिर्फ एविल स्पिरिट्स। उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। जब ये चीज़ उसके खुद पे बीतती है तो वो जाकर राया का साथ देती है, उसी जैम के पीस से लोगों को प्रोटेक्ट करने लगती है। और फिर अचानक से राया को याद आता है कि जब ये एविल स्पिरिट्स ने हमला बढ़ा दिया था तो सब ड्रैगन्स ने मिलके अपने अपने पावर्स को अपने अपने ट्रस्ट को इस जैम में इकट्ठा किया हुआ था। तो अब हमें भी ऐसा ही करना होगा। वो अपने सारे साथी से कहते हैं कि इस जैम के हर एक पीस को उसकी किंगडम की लड़की को दे दो। सारे लोग कहने लगते हैं कि नहीं, हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है। राया कहते हैं कि हमें करना होगा और इसी के साथ वो उस जैम का टुकड़ा उस लड़के के हाथ में दे देती है। राया उस लड़की से कहती है कि तुम्हें सब ठीक करना है, सब पत्थर को इकट्ठा करके सबको जोड़ना है। और उसके साथ ही नहीं मानते ये बात, वो टुकड़ा उस लड़की को नहीं देते और इसके साथ ही राया बेचारी पत्थर की बन जाती है। और जब उसके दोस्त देखते हैं कि राया बेचारी अपनी जान की कुर्बानी दे चुकी है हम लोगों को ठीक करने के लिए, तो उन्होंने भी वो पीस उस लड़की को दे दिया और वो लड़की उस जैम का हर एक हिस्सा जोड़ने लगती है। लेकिन इसी दौरान वो एविल स्पिरिट्स इन सबको पत्थर का बना देता है। लेकिन जब भी ये जैम कंप्लीट हो जाता है उसके 5 हिस्से जुड़ जाते हैं तो एविल स्पिरिट्स उस लड़की को भी पत्थर का बना देता है। उसके जुड़ते ही कुछ देर बाद वो जैम चमकने लगता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है और उसमें से कोई एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी उस सारे एविल स्पिरिट्स को मार देती है और तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। और ये पॉजिटिव एनर्जी की वजह से सारे लोग जो कि पत्थर के बन चुके थे वो सारे नॉर्मल हो चुके थे। और मज़े की बात तो ये थी कि इसकी वजह से ड्रैगन्स भी पत्थर के बने हुए थे, वो नॉर्मल हो चुके थे। सब कुछ ठीक हो जाने की वजह से और ड्रैगन्स की लौट आने की वजह से भी नदियाँ भरने लगती है। जो लोग पत्थर के बन चुके थे वो अपने फैमिलीज़ को हक कर रहे होते हैं। वे सारे बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ पर राया भी अपने फादर से मिलने जाती है। तो इतने बड़े देख के बहुत खुशी थे और प्राउड फील कर रहे थे। और सिसु वहीं पे पहुँच जाता है। तभी सिसु कहती है कि चीफ, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। और उसके पीछे से बाकी सारे ट्राइब के लोग भी आ रहे थे। चीफ और राया ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया हुआ था, इनसे फ्रेंडशिप करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैम भी एक साथ हो गया था और बाकी सारे किंगडम के लोग भी ज़्यादा खुश थे। एक दूसरे पर ट्रस्ट करने से, एक दूसरे का ख्याल रखने से और प्यार करने से सब चीज़ ठीक किया जा सकता है। अगर हम साथ हैं तो भी हमारे पास पावर है, अलग कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।